वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आपने सी डी पी टी कोड में जो भी प्लेलिस्ट आपको दिया गया है, जो भी वीडियोस आपको दिया गया है, बहुत अच्छे से आपने देखा है और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आपने दिया है। उसी के रिगार्डिंग एक रेप्लीकेबल फैक्ट के अंदर आपके साथ वीडियोस नेक्स्ट वाला बना रहे हैं। और आज जो सी डी पी हम डिस्कस करेंगे, साइंस का सी डी पी डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नए इस वीडियो में जुड़े हैं वो प्लीज़ पुरानी वीडियोस देख लीजिए। पुरानी यानी कि सीडीपी की प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें ऑलरेडी 8 लिस्ट अपडेट हैं, 8 वीडियोस। और सब्जेक्ट रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट है वो डिफरेंट बना हुआ है, वो सेम प्लेलिस्ट में नहीं है, यानी कि मोर देन 15 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। सो आज हम साइंस के रिगार्डिंग इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पेपर है 2024 का, जिसके हम 30 क्वेश्चन सीडीपी के डिस्कस कर चुके हैं। उसका मैथ का पेडागोजी है वो डिस्कस कर चुके हैं हम प्रॉपरली। उसके बाद हमारा साइंस का है जो 81 से लेके 90 तक हमारे पास है, इसको डिस्कस करेंगे। देन विल हैव विद दी एसएसटी पेडागोजी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए ज़रा। अ टीचर वाइल टीचिंग ए टॉपिक इन केमिस्ट्री आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ द लर्नर। अब यहाँ पर फिजिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, बायोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है, जो जोलॉजी बॉटनी कुछ भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव कंसेप्शन, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव कंसेप्शन नहीं होगा। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। एक शिक्षण रसायन विज्ञान में के विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित धारणाओं की पहचान करवाता है। कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है। कार्बन एटम इज ब्लैक इन कलर, chemical bond is line between the two atoms, adding oxygen in reaction is called as oxidation, allotropes of carbon have the same atomic number। अब यहाँ पर जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है वो कौन सा है, ये वाला एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर वाला जो ऑप्शन है ये अल्टरनेटिव कंसेप्शन नहीं है। बाकी सभी में क्या है, हमारे पास अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, यानी कि वो वैकल्पिक धारणा बना सकते हैं। यहाँ नहीं बना सकते कि सेम एटॉमिक नंबर है, या इस तरीके से मानना पड़ेगा। उनको आइसोटोप्स आइसोटोन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी। प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट एज बटर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल। कितनी बार हमने इसको एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल में इसको रीड किया है, या फिर आपने इसको एटीपी में भी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वाली रिएक्शन में भी देखा होगा। फ्यूल बर्न्स लाइक ए फायर, बैटरी इज टू फ्लैश लाइट एज हेडलाइट इज टू दी कार। विशुद्ध सोना मक्खन की तरह कोमल होता है, सूत्र कनिका कोशिका का ऊर्जा केंद्र होती है, ईंधन आग की तरह जलता है, बैटरी फ्लैशलाइट के वैसे ही हेडलाइट कार के लिए है। अब यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी, एनालॉगी का मीनिंग क्या होगा, वैज्ञानिक सदस्य या एक कंपैरिजन की बात हमसे करी जा रही है। सो सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो मैंने आपको भी एटीपी के रिगार्डिंग बताया, यानी कि एनर्जी के रिगार्डिंग भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, अ टीचर ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी इन क्लास, व्हाट कुड बी हर ऑब्जेक्टिव। हिज और हर पूछा जा सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी का डिबेट टॉपिक दिया गया है और आज के लिए भी ये करंट टॉपिक है कि प्लूटोनियम है या कुछ और है। परमाणु मूवी इनके ऊपर बन चुकी है, और परमाणु मूवी जो है उसके रिगार्डिंग मूवी बन चुकी है, या फिर वेब सीरीज़ आई उसमें भी इसके रिगार्डिंग जिक्र था कि क्या हम न्यूक्लियर चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, मतलब सारे जहां से अच्छा। या फिर इसके रिगार्डिंग जो चेरनोबिल है इसके ऊपर भी वेब सीरीज़ है। सो ध्यान से देखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जा सकता है। टू मेक अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन साइंस टेक एंड सोसाइटी, टू फैमिलाइज लर्नर विद द इश्यूज ऑफ द ग्लोबल कंसर्न। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 83 वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या ग्लोबल कंसर्न चेरनोबिल में सारे जहां से अच्छा या परमाणु मूवी, कैसे हम इसको वैश्विक मुद्दा बना सकते हैं। वैश्विक सरोकारों के मुद्दे से अवगत करवाना। प्रमोट स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर, कि उसमें फिजन है या कैसे हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी हुआ। टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ साइंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, समाज के हित लाभ के लिए विज्ञान के दायित्वपूर्ण उपयोग के बारे में
समझाना या फिर अबोधन करना। आइए देखते हैं कौन सा करेक्ट इसमें बन रहा है। क्या यहाँ पर परमाणु रिएक्टर के संबंध में हम समझ प्राप्त कर सकते हैं या बता सकते हैं? ये देखिए पहले सबसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी है कि कैसे आ सकती है। हमें यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो यहाँ कंसेप्चुअल की बात क्या कर रहे हैं, जैसे हमने न्यूक्लियर ड्रॉ कर लिया, ड्रॉबैक्स देख लिए कि ये पावर वाला है, हॉट वाटर वाला है, या इसमें कन्वर्टर कौन सा यूज़ किया गया है, सी वाला पॉइंट नहीं आएगा, तो इसको हम यहीं पर कैंसिल कर दे रहे हैं। सी वाले से आंसर हमारा आ गया। अंडरस्टैंड साइंस टेक सोसाइटी पता चल जाएगा कि कैसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। उसके साथ हम इश्यूज़ भी देख सकते हैं कि ये इशू आ सकता है जी। अब जैसे ब्राज़ील है और बहुत सारे देश हैं, वो सीधा कह देते हैं कि अगर हमें फॉसिल फ्यूल दिया गया है, कोल है, तो हम उसी को बर्न करेंगे, हमारे पास एटॉमिक के लिए इतना पैसा नहीं है। क्लियर विद दिस? सो दिस इज़ दी ABD आंसर। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में देख रहे हैं सो दैट कि आप CDP से अपने एग्ज़ाम को सक्सेसफुल बना पाएँ। नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस? कौन सा विज्ञान समकालीन बोध के सुसंगत नहीं है? फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड इज श्योरली एंड द ओनली वे टू साइंटिफिक डिस्कवरी। द साइंटिफिक मेथड डज नॉट हैव टू एनी एस्थेटिक वैल्यू और वैल्यू जजमेंट अबाउट ए फिनोमेना। अब नॉट पूछा गया है, सो उसके हिसाब से हमने आंसर देना है। क्या वैज्ञानिक विधि सौंदर्य परख और मूल्य संबंधी निर्णय में कोई सहायता नहीं करेगी? या विज्ञान में जांच वर्ती क्रिया को वैज्ञानिक विधि के सभी चरणों में क्रम में शामिल कर सकती है? तो ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो रिपीटेड एक्शन के थ्रू हम उसको ले सकते हैं। पहले यस वाले देख लेते हैं। साइंटिफिक लॉजिकल अप्रोच भी देगा, जैसे हमने साइंटिफिकली ही वीडियोस को बनाया है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं करी, टू दी पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट बताया और आप आगे बढ़िए। नाउ 1 और 2 में देखते हैं। फॉलोइंग वन साइंटिफिक श्योरली दी ओनली वे। ओनली आपको इतनी बार समझाया, ओनली वाला जो वर्ड है नेगेटिव है, ओनली नहीं हो सकता, बहुत सारे तरीके और भी हो सकते हैं। 84 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 85 नंबर क्वेश्चन ध्यान से प्लीज़ पढ़िएगा। बोहर जो थ्योरी है उसके रिगार्डिंग, या बोहर ने जो थ्योरी दी, नील बोहर ने, वो पूछा गया है। थ्योरी ऑफ एटम मार्क्ड अ रेवोल्यूशन इन साइंस। वी नो इट लेड टू प्रपोजिशन ऑफ स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेड एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि जंप होगा, नहीं होगा, डेड हो जाएगा, इस तरीके से। देखो यहाँ पर बोर लिख दिया इन्होंने, बोहर है कि परमाणु सिद्धांत के विज्ञान में क्रांति ला दी है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई, जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। क्या ये व्यक्तिनिष्ठ है, मान मूल निरपेक्ष है, वैल्यू न्यूट्रल है, या टेंटेटिव हाइपोथेसिस है? अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो हम इसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, टेंटेटिव बता रहा हूँ। उसके बाद इट इज़ ए सोशली एंड दी कल्चरल एम्बेडेड। अब यहाँ तो नहीं बांध सकते, समाज के साथ तो नहीं बांध सकते, वैल्यू न्यूट्रल भी नहीं है, न्यूट्रल भी बोल दिया, वैल्यू भी लिख दिया, सब्जेक्टिव भी नहीं है, टेंटेटिव है, ये हाइपोथेसिस है कि ऐसा हो सकता है। अब इसको अपनी साइंस पे मत लेके चले जाना कि जी वहाँ तो एक लाइन वहाँ कही थी, वहाँ कही थी। यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ एक इक्वेशन बनाया है, एक स्टेटमेंट बनाया है, ठीक हो गया जी, अबाउट द नेचर ऑफ साइंस, कि अगर ऐसा है अब एक्सर्ट, ठीक है जी, कौन इसके ऊपर संबंध में चित्रण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, साइंस अंडरगोज ए पैराडाइम शिफ्ट। आपको बताया था, इसका नामकरण वाले थॉमस कून हैं, जिन्होंने KHUN, थॉमस कून। पैराडाइम शिफ्ट, स्टेप बाय स्टेप existing scientific theories and laws may be discarded in light of new evidence। क्या जो थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है उसमें कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, नए एविडेंस दिए जा सकते हैं। जैसे विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है, नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांत एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है या फेंका जा सकता है।
सो यहाँ पर बिल्कुल साइंस जो है अलग अलग शिफ्ट आ रहे हैं। आप देखिए ज़रा, हमें सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, लेकिन भाई प्लाज्मा भी तो होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी तो होता है। चेक करिएगा कॉपी पे, लिख सकते हैं प्लाज्मा, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर एनसीईआरटी में मेंशन किया गया। अब यहाँ पर 5 नहीं है, और भी ज़्यादा हैं, और भी बहुत सारे स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे फिजिशियन ने बना लिए हैं। पहला तो ठीक है जी, तो ये तो गया जी। अब कोई साइंटिफिक थ्योरी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो मे बी अगर नया कोई एविडेंस मिल जाता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तभी तो एक नया शिफ्ट लेके आएंगे। सो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे हमारे पास नए तथ्य मिल गए, नए चीज़ें हमारे सामने आ गई, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, थ्योरी को डिस्कार्ड कर देंगे, नया बना लेंगे। जैसे प्लूटो है, प्लूटो को पहले कंसिडर करते थे जब हमने साइंस स्टडी किया, अब उसको डवार्फ प्लैनेट में काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि प्लूटो लास्ट में है, ऐसा मरकरी, वीनस, अर्थ के आसपास भी काफ़ी सारे डवार्फ प्लैनेट्स हैं, उसको भी कंसिडर नहीं किया। तो ये नहीं कि बिल्कुल लास्ट वाले कंसिडर नहीं करते, बीच में भी हैं। यू कैन सर्च इट आउट। अगर कुछ प्रॉब्लम आई आप बता दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड द टीचर फॉर नर्चरिंग द क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर कोई भी सवाल पूछा जा सकता है इसमें, नर्चरिंग क्रिएटिविटी इसमें साइंस वाइज है, मैथ वाइज है, क्योंकि मैथ के हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हम 51 से लेके 60 तक करे थे। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे ना 60 में से, हाँ जी, जो टोटल सब्जेक्ट वाइज है, मैथ और साइंस। नेक्स्ट, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन इंक्वायरी एंड डिस्कवरी ऑन द टास्क। अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे होरिस्टिक लिख सकते हैं, HEURISTIC, होरिस्टिक। या फिर जॉन डेवी का जो मेथड था, पूछताछ एवं अन्वेषण कार्यों में विद्यार्थियों को संलग्न रखना, विद्यार्थियों कार्यों में मूल्यांकन के समय सही तथा गलत उत्तरों का उजागर करना, मतलब राइट रॉन्ग रिस्पॉन्स को बताना बच्चों के बारे में। क्या ये नर्चरिंग एक्टिविटी हो सकती है? बस एक बार ध्यान देखिए, एवेल्युएशन वाली एक्टिविटी नहीं होगी, बी ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है जी। हाईलाइट वाला राइट रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू टास्क विदाउट एनी फियर ऑफ वैल्यूएशन, क्या ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। सी तो एक बार राइट लग रहा है, क्योंकि डर नहीं होना चाहिए। इनकरेजिंग लर्न टू फाइंड आंसर, ये टेक्स्ट बुक आ गया, फिर यहाँ रॉन्ग हो गया। सो वी हैव लेफ्ट विद दी ए एंड सी। हमारे पास ए और सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सभी पाठ्य पुस्तक वाला जो हो जाएगा रॉन्ग हो गया जी। फिर यहाँ पर ये जो सिर्फ हमारे साथ सही गलत को उजागर करना, ये भी हमारे लिए रॉन्ग हो जाता है। सो ए और सी बिल्कुल राइट आंसर है। हमने CDP डिकोड नाम से ही क्या बनाया हुआ है जी, टेलीग्राम बनाया हुआ है, उसी में ये पेपर पड़ा है, वहाँ से भी आप जाकर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए लेंथ कितना इसका इंक्रीज होगा क्वेश्चन का, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ड्यूरिंग ए साइंस क्लास अ टीचर शेयर्ड विद हर लर्नर्स that the credit for the invention of electric bulb is usually given to Thomas Alva Edison. Several others before him worked on it but failed. What does the above remark by the teacher indicate about science? हम कहते हैं कि एडिसन भाई साहब ने जी बल्ब बनाया नहीं, बाकियों ने बनाया, एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उन्होंने आगे यूजुअली क्रेडिट दिया जाता है जी कि उन्होंने ऐसा किया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की शोध करी होगी एडिसन साहब। अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करते हैं विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सम्मानित थॉमस एल्वा एडिसन को दिया जाता है। इसमें कुछ लोग असफल रहे। क्या ये बता रहा है विज्ञान विषय के बारे में, क्या सूचित करता है? इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग है। अब ध्यान से अगर देखेंगे ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि बात ही एक पर्सन की हो रही है, अंत विषय क्षेत्र। इट इज़ डायनामिक, ये बात हम कह भी सकते हैं, नहीं भी, चेक करेंगे, इसको कंसिडर कर लेते हैं कि चल रहा है, परिवर्तनशील है, बहुत सारा विज्ञान बदल चुका है। पहले येलो बल्ब था, फिर करते करते वो LED आ गया, फिर वो LED आ गया, और बहुत सारी चीज़ें। कोलेक्टिव एंटरप्राइज, एक सामूहिक उद्यम है, ठीक है जी। सब लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है स्केप्टिसिज्म प्रमोट करता है, किसको बढ़ावा दे? संशयवाद। काफ़ी चीज़ों में संशयवाद नहीं है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है, चाहे उससे फ़ैन चल रहा है, चाहे उससे मोटर चल रही है, चाहे उससे रेफ्रिजरेटर चल रहा है, काम हो रहा है, भले ही हमें ना दिख रही हो। सो B एंड C इज़ द राइट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए आया हुआ आपके पास एग्जाम में। इट मीन्स
वो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। लास्ट के 2 क्वेश्चन, वाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। यू नो कि मॉडलिंग वर्ड हमने कहाँ से लिया है, एल्बर्ट बेंडूरा के मॉडल से लिया है, थोड़ा सा साथ में याद रखना। इट डज नॉट नीड इंस्ट्रूमेंट, यंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी, किसी कंप्यूटर परिकलन की आवश्यकता नहीं होगी, कोई कंप्यूटर कैलकुलेशन नहीं कह रहे आती जी मॉडलिंग में। एनालाइज भी नहीं कर सकते जी, सिंपल एनालाइज कर लेंगे, रियल नहीं पता चल पाएगा। लेकिन हम आज अब वीडियो से क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं कि अगर 2024 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो 2025 में कैसे क्वेश्चन रह सकते हैं, लेवल ऐसा ही रहेगा। मॉडल कैन नॉट टेस्ट हाइपोथेसिस, यहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉडल्स आर सिमिलर टू एनालाइज दैन द रियल सिस्टम। जैसे हम इसको एक मॉडल पेपर की तरह कर रहे हैं, सो दैट कि आप 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसका एक रियल पिक्चर आपके सामने आ पाए। इसी वजह से हम आपको ये वीडियो बनाकर दे रहे हैं और आप इसको समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, अ टीचर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द फॉलोइंग। एक S1 स्टेटमेंट रीड किया, एक X2 किया जी। ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है, सपोर्टर है ऑक्सीजन नॉन कंबस्टिबल गैस। अब ये कह दिया कि ये कह दिया, हमें देखना है कि क्या है जी। अब यहाँ पर S1 और S2 क्या है, इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस को हम बोलते हैं अनुमान। क्या बोलते हैं जी, अनुमान बोलते हैं इन्फ्रेंस। याद रखिएगा, P1 P2 और C ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी चीज़ को बताने का। इन्होंने S1 S2 लिखा हुआ है, एक C लिख देंगे, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया कि ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ आ गया, ऑक्सीजन इज द कंबस्टिबल गैस। कंक्लूजन में कुछ देना पड़ेगा तब जाके हम ऑक्सीजन को ट्रू मानेंगे। मैंने आपको पहले बताया, इसमें जो साइंस स्टडी किया है वो नहीं अभी मानना, क्योंकि देख सकते हैं आप हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है, अवलोकन अवलोकन निष्कर्ष निष्कर्ष, ठीक है जी। यहाँ पर जो इन्फ्रेंस है कि जो चीज़ें हमने निकालनी है, क्लियर हो गया जी। जो चीज़ें हमने, अगर आप देख पाएँ इन्फ्रेंस, ठीक हो गया जी, कि हमें पता है सपोर्टर ऑफ कंबशन है, यहाँ से फिर हम कंक्लूजन पर बढ़ जाएंगे। इन्फ्रेंस जो वर्ड होगा वो हम एक इंडियन लॉजिक का एक सब्जेक्ट आता है, उसमें हम इसको इन्फर की जो भी कोई स्टेटमेंट होगी यहीं से इन्फर होकर हम कंक्लूजन उसका निकालते हैं। और इसीलिए हमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। S1 S2 क्या है, ट्रू है, सपोर्टर भी है और नॉन कमर्शियबल गैस है। अब ऑक्सीजन है हमारे पास इतने परसेंटेज में प्रेजेंट है, सो इट इज़ जस्ट द सपोर्टर नॉन कम्बस्टिबल गैस। सो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं साइंस को। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके फ्रेंड्स SST पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा कि 71 से लेके नेक्स्ट वीडियो में हम 71 से लेके 90 तक क्वेश्चन करेंगे। जब ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो फिर हम 106 से लेके इंग्लिश वाला वीडियो आपके लिए रहेगा, क्योंकि सबको आना है। 106 से 1020 है और वैसे ही हिंदी है हमारा। ये दोनों वीडियो इकट्ठे ही बनेंगे। 15-15 क्वेश्चन है इसमें, 106 और 100 में, ठीक है जी। क्लियर है ये वाली बात। 106 से लेके 120 तक हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट के ऊपर हम डेली एक क्वेश्चन डालते हैं, वो भी प्लीज़ देखना है, वीडियो को भी अच्छे से देखना है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का जुड़ने के लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं इसमें, तो अगर आप इसमें होमवर्क कर सकते हैं तो आप हिंदी वाला ये वाला होमवर्क ले जाइए और क्वेश्चन प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। या फिर अगर हम इसको इंग्लिश वाले पार्ट पे लेके चलें तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं कि कौन सा पैसेज, कौन सा पॉइंट हमारे लिए ठीक है। सो कोई सा भी क्वेश्चन आप इसमें से देख सकते हैं। लर्निंग टू राइटिंग अंडरगोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ राइटिंग इज नोन एज। तो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे 106 से 120 एंड देन 136 टू 150 इंग्लिश एंड हिंदी को हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए जी और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है।